श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रदोष का जो व्रत होता है वो भगवान भोलेनाथ का बहुत ही प्रिय व्रत होता है। साथ ही में दोस्तों जब यह प्रदोष का व्रत सोमवार के दिन पड़ता है तो यह एक महासंयोग की तरह काम करता है। मतलब सोमवार का दिन ही भगवान भोलेनाथ का होता है और प्रदोष व्रत का दिन भी भगवान भोलेनाथ का होता है। तो जब ये दोनों दिन एक ही दिन पड़ जाए तो आप समझ लो आप बहुत किस्मत वाले हो। मतलब सोमवार की जिस दिन प्रदोष पड़ जाए दोस्तों उस दिन आप लोगों को यह विशेष उपाय ज़रूर करना चाहिए। और यह उपाय अगर आप लोग पूरे मन से कर लेते हैं सोमवार के प्रदोष के दिन तो आप विश्वास मानिए आपकी जो भी मनोकामना होगी आप अपनी जिस इच्छा से यह उपाय करेंगे आपकी वह इच्छा ज़रूर पूरी होगी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उपायों के बारे में जो कि आपको सोमवार की प्रदोष व्रत के दिन करना चाहिए। सबसे पहले जो हम आपको उपाय बता रहे हैं वो उसके लिए बता रहे हैं कि भाई आपके जीवन में अगर परेशानियां बहुत चल रही हैं, आपके जीवन में अगर कुछ दुख और समस्याएं चल रही हैं या आपकी कोई मनोकामना है तो उस चीज़ के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों जो भी उपाय हम आपको प्रदोष व्रत के इस वीडियो में बताने वाले हैं वो आपको शाम के समय प्रदोष काल में ही करना है। प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का होता है, ठीक है। तो इस समय के बीच में ही आपको क्या करना है कि यह उपाय आपको करना है शाम के 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में। तो सबसे पहले उपाय की बात करते हैं। सबसे पहले उपाय में आपको क्या करना है कि एक लोटा लेना है, उस लोटे के अंदर आपको जल भरना है, ठीक है। उस लोटे के अंदर आपको जल भरने के बाद क्या करना है, उसी लोटे जल के अंदर आपको डालनी है एक बेलपत्र। एक बेलपत्र हो तो एक डाल दो, 5 बेलपत्र मिल जाए तो 5 डाल सकते हो। उसके बाद आप लोग डालो एक शमी पत्र, उसके बाद कुछ डालो हरे मूंग के दाने, 5 से 10 हरे मूंग के दाने ले लो वो डाल लो। उसके बाद आखिरी में आपको थोड़ा सा एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है, वह आपको उसी जल पात्र के अंदर डाल देना है। डालने के बाद आपको करना क्या है कि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शाम के समय इसे भगवान शिव जी के मंदिर लेकर जाना है इस जल पात्र को, ठीक है। पात्र को लेकर जाकर भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर इसे उंडेल देना है, ठीक है। पानी आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फुल भरना है, आधा लोटा जल या आधे से भी कम लोटा जल आपको भरना है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि शाम के समय भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार हो जाता है तो कम से कम जल में आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये जल क्या करना है एकदम से भगवान शिव जी पर उंडेल देना है। उंडेलने से होगा क्या कि जो आपकी सामग्री अंदर रखी हुई है वे एक साथ भगवान शिव जी पर समर्पित हो जाएंगी, ठीक है। और जैसे ही आप लोग ये जल को भगवान शिव जी पर समर्पित कर दो, समर्पित करने के बाद भगवान शिव जी के सामने आसपास बैठकर हाथ जोड़कर आपको विनती करना है। आप जिस कामना के लिए उपाय कर रहे हो, आपका जो काम सफल नहीं हो रहा हो, जो काम नहीं बन रहा हो, आपको भगवान शिव जी से उसके लिए आशीर्वाद ले लेना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों यह जो अगला उपाय है इस उपाय को करने से आपका जो व्यापार होगा, आपका जो धंधा होगा या जो आपके जीवन में दुख और परेशानियां चल रही होंगी वो दूर हो जाएंगी, ठीक है। इस उपाय को विशेष रूप से आप अपने व्यापार धंधे के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस उपाय में आपको करना क्या है कि इस उपाय को भी आपको प्रदोष व्रत के दिन करना है और इस उपाय में आपको लेना है 5 बेलपत्री, ठीक है। इस उपाय को ध्यान से अच्छे से समझिएगा। तो इस उपाय में आपको लेना है 5 बेलपत्री। 5 बेलपत्री को लेकर 5 में से आपको 4 बेलपत्री के ऊपर लगाना है पीला चंदन। कितनी के ऊपर? 4 बेलपत्री के ऊपर, ठीक है। तो 5 में से 4 बेलपत्री के ऊपर आपको लगाना है पीला चंदन। अब उसके बाद जो एक बेलपत्री बचेगी उस एक बेलपत्री पर आपको लगाना है शहद, ठीक है। हल्का सा शहद ले लो और बीच वाली बड़ी पत्ती पर पूरे में फेर दो। अब जो पीला चंदन आप लोग लगाओगे वो कहाँ पर लगाओगे? वो भी बीच वाली बड़ी पत्ती पर ही आप लोग लगाओगे, ठीक है। थोड़ा सा चंदन लगा लो और उसे बीच वाली बड़ी पत्ती पर पूरे में फेर दो, ठीक है। 4 पत्तियों पर तो आपको पीला चंदन लगाना है, एक बेलपत्री पर आपको हल्का सा शहद लेकर उसे बीच वाली बड़ी पत्ती पर पूरे में फेर देना है, ठीक है। अब जो शहद वाली बेलपत्री है इसको आपको बिल्कुल बीचों बीच रखना है। मतलब पहले आपको क्या करना है 2 चंदन वाली बेलपत्र रख देना है। उन 2 चंदन वाली बेलपत्री के ऊपर आपको एक घी वाली बेलपत्र रख देना है। उसके बाद इसके ऊपर ही आपको 2 कौन सी बेलपत्र रखना है? जो आपकी चंदन वाली है। मतलब कि जो घी वाली बेलपत्र होगी वो बिल्कुल बीचों बीच हो जाएगी, ठीक है। अब इन 5 बेलपत्री को इस प्रकार से जमा कर आपको किसी भी एक छोटी सी कटोरी में या किसी भी बाटकी में रख देना है, ठीक है। रखने के बाद आपको करना क्या है कि इसे रखे रहने देना है। यह वैसे काम आपको शाम के समय प्रदोष काल में ही करना है, उपाय करना शाम के समय में ही शुरू करना है। उसके बाद जैसे ही आप लोग यह 5 बेलपत्र तैयार कर लो, तैयार करने के बाद एक गोल बाती का घी का दीपक भी तैयार कर लो, ठीक है। मतलब एक आटे का बना सकते हो या तो नया मिट्टी का दीपक ले लो, उसमें गोल बाती रखकर घी का दीपक आप लोग तैयार कर लो। तैयार करने के बाद इस 5 बेलपत्र को इस तरीके से तैयार करने के बाद एक घी का दीपक बनाने के बाद आपको करना क्या है कि इस घी के दीपक को तो आपको क्या करना है कि आपको अपने व्यापार वाली जगह पर या दुकान धंधे वाली जगह पर जाकर इसे जला देना है। आप चाहो तो अपने घर के पूजन स्थल पर भी जला सकते हो या तो अपने घर के रसोई घर में भी जाकर इस दीपक को जला सकते हो, ठीक है। यह जो दीपक आपने जलाया है यह दीपक आपको अपने घर में ही लगाना है, मतलब व्यापार वाली जगह पर या तो रसोई घर में या पूजन घर में, ठीक है। दीपक आप लोगों ने लगा दिया। दीपक लगाने के बाद अब यह 5 बेलपत्री की जिस बाटकी में आपने इनको रखा हुआ है, जिस भी कटोरी में आपने रखा हुआ है, इसको लेकर जाना है भगवान भोलेनाथ के मंदिर में शाम के समय में, ठीक है। और 5 बेलपत्री को प्रदोष काल में ही भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर कुंद के
कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको समर्पित कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जैसे ही आप लोग यह बेलपत्र भगवान शिव जी पर समर्पित करेंगे, समर्पित करने के बाद भगवान शिव जी से हाथ जोड़कर पूरे मन से आप अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। ठीक है, या जो भी आपके जीवन में दुख और समस्याएं चल रही हैं, आपका व्यापार धंधा नहीं चल पा रहा है, आपको जो मन में समस्या हो वो आप भगवान शिव जी से बोल सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यह उपाय अगर आप लोग 2 से 5 प्रदोष तक करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन से दुख और समस्याएं बिल्कुल अच्छे से दूर हो जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों प्रदोष व्रत के दिन आपको करना क्या चाहिए, एक बहुत ही विशेष काम है कि अगर आप ज़्यादा कुछ ना कर पाएँ तो प्रदोष व्रत के दिन, सोमवार की प्रदोष के दिन विशेष रूप से आपको प्रदोष काल में मतलब शाम के 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में एक बेलपत्री को ले जाकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और इस समय आपको भगवान शिव जी से कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि प्रदोष व्रत के दिन वैसे ही बहुत फलदायी होता है, सोमवार का दिन भी बहुत फलदायी होता है, भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय होते हैं। तो अगर आप बिना कुछ कहे भी एक बेलपत्री को प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय भगवान शिव जी पर चढ़ाओगे तो भगवान शिव वैसे ही समझ जाएंगे कि आपके जीवन में क्या समस्याएं चल रही हैं और वो वैसे ही दूर कर देंगे आपकी दुख और समस्याओं को, है ना। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं ये बहुत ही विशेष उपाय है और यह उपाय आप लोगों की एग्जाम के लिए है, आप लोगों की नौकरी के लिए है। जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनकी नौकरी नहीं लग पा रही है, सरकारी नौकरी के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, नहीं लग पा रही है, या कोई बच्चा परीक्षा देने जा रहा है, अगर आप बड़े भी हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं, आपको उसमें अच्छे नंबर चाहिए तो भाई उस कामना को रखते हुए आप ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इस उपाय में करना क्या है कि एक कलश लेना है। ठीक है, कलश आप लोगों ने ले लिया, उस कलश के अंदर आपको भरना है जल। ठीक है, जल भरने के बाद आपको उसी जल कलश के अंदर क्या डालना है, कुछ कुछ सामग्रियां डालना है, वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो करना क्या है, तो आपको उस जल पात्र के अंदर क्या क्या डालना है, सबसे पहले आपको 11 बेलपत्री गिन लेना है और 11 बेलपत्री को अपने उसी जल के अंदर डाल लेना है। ठीक है, जल के अंदर 11 बेलपत्री को डालने के बाद आपको लेना है सफ़ेद पुष्प। ठीक है, मतलब जो भगवान शिव जी पर चढ़ते हों सफ़ेद पुष्प, वह सफ़ेद पुष्प भी आपको 11 ले लेना है। ठीक है, 11 बेलपत्री 11 सफ़ेद फूल। ठीक है, इन दोनों ही 11 बेलपत्र और सफ़ेद फूल को आपको अपने जल पात्र के अंदर डाल लेना है। डालने के बाद आपको लेना है लाल चंदन, और लाल चंदन को आपको उस जल पात्र के अंदर नहीं डालना है, लाल चंदन को लेकर बस आपको घिसना है। घिसकर आपको क्या करना है, भगवान शिव जी के मंदिर शाम के समय प्रदोष काल में पहुंच जाना है। पहुंच गए आप लोग, पहुंचने के बाद आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप जैसे ही मंदिर पहुंचे तो मंदिर पहुंचते ही आपको सबसे पहले लाल चंदन से भगवान शिव जी की जो जलाधारी होगी, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर लाल चंदन का कोई भी आपको काम नहीं करना है। भगवान शिव जी की जो जलाधारी होगी, जहाँ पर माता पार्वती का जो हस्तकमल रहता है, उस जलाधारी के ऊपर आपको पूरा लाल चंदन से लेपन कर देना है। देखिए लाल चंदन आप अपने हाथ से घिसेंगे, परिश्रम करके घिसेंगे तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो अपने हाथ से लाल चंदन को घिसकर अपने सीधे हाथ के हथेली से लाल चंदन का लेपन भगवान शिव जी की शिवलिंग की जलाधारी के ऊपर कीजिएगा। जैसे ही आपका पूरे में लेपन हो जाए तो लेपन करने के बाद आपको करना क्या है कि जो जल पात्र आपने आपको तैयार करके बताया है, इसी जल पात्र के अंदर जो आपने 11 बेलपत्ती और सफ़ेद फूल डाले हैं, इसी जल पात्र को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, एक धारा से थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, और जो जो सामग्री अंदर है वो अपने आप भगवान शिव जी पर समर्पित हो जाए, नहीं भी हो तो आप निकाल के चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, 11 बेलपत्र और 11 सफ़ेद फूल भगवान शिव जी पर जल के साथ ही समर्पित हो जाए, ऐसे करके आपको जल चढ़ाना है। ठीक है, जब आप लोग यह मतलब जल चढ़ा रहे हो तो अपने मन में विश्वास रख के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर ही जल चढ़ाइएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप लोगों का मतलब यह जल चढ़ जाए, जल चढ़ने के बाद जो आपने जलाधारी पर लाल चंदन का पूरे में लेपन किया है, इसी लेपन का आपको अपने सीधे हाथ के हथेली में स्पर्श करना है। स्पर्श करके भगवान से आशीर्वाद लेकर इसे सीधा लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको आ जाना है। ठीक है, मतलब जो आपने हथेली को स्पर्श किया है ना, इस हथेली को अभी आपको कहीं पर नहीं लगाना है, सीधा अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाना है और मुख्य द्वार पर जाकर इस हथेली को स्पर्श कर देना है। या तो अपनी उंगली में थोड़ा सा लाल चंदन का स्पर्श करके आना और अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर इसे स्पर्श कर देना, मतलब लगा देना। ठीक है, क्योंकि इसी दरवाजे से आप लोग अपने किसी काम के लिए निकलोगे तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ जाएगा और आप उस काम में ज़रूर सफल होकर लौटोगे, भले ही वो आपका एग्जाम क्यों ना हो, परीक्षा क्यों ना हो, या आप किसी के लिए नौकरी के लिए इंटरव्यू ही देने क्यों ना जा रहे हो, आप उस नौकरी में ज़रूर सफल हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। अब दोस्तों सोमवार का दिन होता है तो भाई सोमवार के दिन आप लोगों को 3 जगहों पर ज़रूर दीपक लगाकर आना चाहिए। इससे आपके घर में सुख शांति आती है, धन की कमी दूर होती है और कई सारे काम आपके बन जाते हैं। तो वो 3 जगह कौन कौन सी हैं और कौन सा आपको दीपक जलाना है वो भी आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको 3 दीपक तैयार करने हैं। दीपक आपको गोल बाती के ही तैयार करने हैं जिस पर आपको घी डालना है। ठीक है, मतलब आटे के आप लोग 3 दीपक तैयार कर लो, उनमें गोल बाती रख लो और उनमें घी डाल लो। यह 3 दीपकों को आपको 3 वृक्षों के नीचे जाकर लगा कर आने हैं। अब कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि भाई हमारे घर के आसपास ये वृक्ष नहीं है तो हम क्या करें। देखिए
वृक्ष आप लोगों को हफ्ते में एक बार यह उपाय करना है सोमवार के दिन, तो भाई आप लोग थोड़ा दूर भी जाकर यह उपाय करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 दीपक तैयार कर लो। 3 दीपक को तैयार आपको करना है, जलाना वहीं पर जाकर है, वृक्ष के नीचे जाकर, ठीक है। और जो वृक्ष हम आपको बताएंगे यह वृक्ष बड़े बड़े होना चाहिए, ना कि छोटे वृक्ष होना चाहिए, जिस वृक्ष की छांव में बैठकर आप ये उपाय कर सकें, ठीक है। तो क्या करना है आपको, बेलपत्री के वृक्ष की छांव में बैठकर शाम के समय प्रदोष काल में पहला दीपक जाकर लगाना है। कहां पर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, ठीक है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीपक लगाओ, भगवान से हाथ जोड़ो, विनती करो, झोली फैलाकर आप कुछ मांगना चाहो तो मांग सकते हो। उसके बाद में दूसरा जो स्थान है वो है पीपल का वृक्ष, ठीक है। दूसरे स्थान पर जाओ, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक लगाओ। दीपक लगाने के बाद भगवान से प्रार्थना करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और भगवान से प्रार्थना कर उठ जाओ, ठीक है। छाया में बैठकर आपको ये दीपक लगाना है, मतलब बड़े वृक्ष होना चाहिए। तीसरा दीपक आप लोग लगाकर आओगे आंवले के वृक्ष के नीचे, ठीक है। आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक लगाओ, भगवान से प्रार्थना करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से आप चाहो तो बोल सकते हो, ठीक है। ये 3 जगहों पर जो व्यक्ति मतलब मन से दीपक लगा देता है उसे भगवान शिव जी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही उसके सारे काम बनना शुरू हो जाते हैं। वो जिस चीज़ में भी परेशान हो रहा होता है उसकी वह परेशानी का भी हल उसे मिल जाता है, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग सिर्फ चाहते हैं कि आप अपने घर में धन की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, धन से जुड़ी हुई कोई समस्या आपके जीवन में चल रही है तो उसके लिए आप कोई उपाय करना चाहते हैं, तो मात्र आपको बेलपत्री के वृक्ष नीचे गोलपाती का दीपक सोमवार की प्रदोष व्रत के दिन आपको शाम के समय ज़रूर लगाना चाहिए। इससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है, आपके घर में धन आता ही जाता है, कभी नहीं रुकता है, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होती है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि आप धन प्राप्ति के लिए एक और कोई विशेष उपाय करें तो सबसे आसान उपाय यह है कि आपको सोमवार की प्रदोष के व्रत के दिन आपको प्रातःकाल सुबह सुबह 1 लोटा जल के अंदर मात्र 1 कमलगट्टा डालना है। कितना, मात्र 1 कमलगट्टा डालना है एक जल पात्र के अंदर, और इस जल के लोटे को लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना है और भगवान शिव जी के ऊपर इस जल को समर्पित कर देना है, ठीक है। कमलगट्टा डालकर 1 लोटा जल आप भगवान शिव जी पर समर्पित करना शुरू कीजिए एक नियम के साथ। आपके घर में धन की जो समस्या होगी वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। अब जो कमलगट्टा आपने अपने जल पात्र के अंदर डाला है यह आपको ऐसे समर्पित करना है कि वो जल के साथ ही भगवान शिव जी पर समर्पित हो जाए, ना भी होए तो आप भगवान शिव जी के ऊपर निकालकर समर्पित कर देना। और इस कमलगट्टे को आपको वापस लेकर नहीं आना है, क्योंकि कमलगट्टा आपको आसानी से मिल सकता है, आपको मतलब ज़्यादा बार ऐसे खरीद सकते हैं आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब जो हम अगला आपको उपाय बताने के लिए जा रहे हैं ये उपाय है कर्जे के लिए। अगर आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा है और आप चाहते हैं कि आपको कर्जे से मुक्ति मिल जाए तो उस स्थान पर भी आप लोग इस सोमवार के प्रदोष के दिन किए है छोटा सा विशेष उपाय जरूर कर सकते हैं। इस उपाय में आपको शाम के समय क्या करना है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है। कहाँ पर, बेलपत्री के बड़े वाले वृक्ष के नीचे जाना है और वहां पर जाकर गुड़ या तो शक्कर का, किसका, गुड़ या तो शक्कर का आपको भोग लगाना है, ठीक है। कहाँ पर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। गुड़ ले लो या तो शक्कर ले लो, किसी भी एक का भोग लगा दो। भोग लगाने के बाद एक गोल बाती का घी का दीपक तैयार करके लेकर जाओ, आटे का। वह दीपक गुड़ या शक्कर का भोग लगाने के बाद आप वह दीपक जला दो। भगवान से प्रार्थना कर लो कि आपको जो है कर्जे से मुक्ति मिल जाए। कहीं ना कहीं से आपके घर में मतलब धन की व्यवस्था हो जाएगी और आपका कर्जा धीरे धीरे करके चुकने लगेगा, ठीक है। मतलब आपको कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये कुछ सारे विशेष उपाय थे जो कि आपको सोमवार की प्रदोष व्रत के दिन जरूर करना चाहिए। अब आप अपनी इच्छा अनुसार इन उपायों को कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या आती है इन उपाय करने में तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यही सारे उपाय हमारी वेबसाइट पर जाकर भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या आती कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।